लंबे टाइम और इंतजार के बाद बैंक रिटायर्स के लिए बहुत अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। जो एमसी सिंगला केस है उसकी फाइनल सुनवाई 25 फरवरी को होगी। कैसे होगी, किस सीरियल नंबर पर होगी, सारी डिटेल्स इस वीडियो में देखेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सुप्रीम कोर्ट जिस फॉर्मूला के हिसाब से पेंशन ऑपरेशन की बात कर रहा है, जो बैंक पेंशन जो रेगुलेशन है, रेगुलेशन 35(1) बीपीआर 1995 का, उस हिसाब से पेंशन ऑपरेशन की कैलकुलेशन कितनी होगी, एरियर्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और कैसे आपका ऑपरेशन होगा, पूरी प्रोसेस इस वीडियो में समझेंगे। मैं आपको कैलकुलेशन डिटेल में करके दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो की सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं कि आपका एक केस कौन से नंबर पर लिस्टेड है। तो कल आपकी जो डेली लिस्ट है 25 फरवरी की वो आई थी। इससे पहले वीकली लिस्ट आई थी, उसमें आपका जो एमसी सिंगला केस 93 नंबर पर लिस्टेड था वीकली लिस्ट में। तो 25 तारीख की डेली लिस्ट भी कल आ चुकी है, जिसमें आपके जस्टिस विक्रमनाथ, जिन्होंने जो आपका इस केस की पिछली बार सुनवाई की थी, और संदीप मेहता जी, उन लोगों ने यहाँ पे कहा था इसकी फिक्स डेट यहाँ पे हियरिंग की 18 तारीख रखी जाएगी, लेकिन 18 को 3 जजेस की बेंच बैठी थी, उस वजह से आपका केस आया नहीं था। तो इसकी फिक्स डेट थी, इसलिए सबसे पहले नंबर पर आपका जो कोर्ट नंबर 2 है 10:30 बजे जिसकी सुनवाई शुरू होगी और 1 बजे तक ये पूरी यहाँ पे सुनवाई चलेगी। तो ये 25 तारीख का जो डेली लिस्ट है वो देख सकते हैं। तो हमारा एमसी सिंगला केस है सबसे पहली प्रायोरिटी पर रखा गया है 101, मतलब सबसे पहले जैसे ही कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी तब फाइनल हियरिंग के लिए हमारा जो एमसी सिंगला केस है वो सबसे पहले 10:30 बजे से सुना जाएगा। तो ये आपकी और एक फाइनल हियरिंग है, तो आपका वर्डिक्ट भी उसी दिन आ सकता है, लेकिन कुछ यहाँ पे कारण है जिसकी वजह से वर्डिक्ट नहीं आ सकता या ये सुनवाई नहीं हो सकती। सुनवाई नहीं हो सकती, उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है कि ये आपकी जो डेली लिस्ट है उसमें 1 नंबर पर तो केस है, लेकिन हमारे जो वकील थे सामने आईबीए की ओर से, उन्होंने कहा था कि 25 फरवरी को मैं यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहूंगा, तो वो एडजर्टमेंट ले सकते हैं, लेकिन बाकी सारे जो वकील होते हैं उनकी तरफ से उनके साथ ये जो कोर्ट है वो सुनवाई कर सकता है। तो ये सबसे पहला कारण है। और दूसरा आपका कारण है कि जो आपकी सामने वाली पार्टी है उन्होंने पूरा कैलकुलेशन अपना सबमिट नहीं किया है, जो 3 पीरियड का मांगा गया था, तो उस पर भी थोड़ा डिस्प्यूट हो सकता है, ये टाइम मांग सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को पता होता है, उनके जजेस को पता होता है कि ये सारी डिले टैक्टिक्स थे, तो इसके खिलाफ भी, इनके खिलाफ भी जा सकता है फैसला, और डायरेक्टली वो रेगुलेशन के हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से पेंशन ऑपरेशन के पक्ष में फैसला दे सकते हैं। तो ये पूरी अपडेट जो आपकी हियरिंग के बारे में मैंने बता दी। अब जो पेंशन का कैलकुलेशन मोस्ट पॉसिबल कौन से वे में हो सकता है उसकी डिटेल्स देखते हैं और एरियाज पर भी बात करते हैं। तो देखिए पेंशन ऑपरेशन कैसे होगा और एडिशनल पेंशन आपको कैसे मिलेगा, वो रेगुलेशन जो आपका 35(1) अमेंडमेंट किया गया था उस हिसाब से अपेंडिक्स 1 के फॉर्मूला में आपका जो है वो इन्होंने किया है, वो मैं आपको समझा देता हूं। तो एक एग्जांपल यहाँ पे जो है वो दिया है, जिसमें एमएमजीएस स्केल 3 के जो रिटायर यहाँ पे पर्सन है 7 बीपीएस में वो रिटायर हुए, और इनकी बेसिक पेंशन मैक्सिमम 7500 यहाँ पे बन रही है। तो कैसे बन रही है, तो देखिए इनकी मैक्सिमम बेसिक पेंशन जो है वो बढ़ रही है बीपीएस वाइज रिवाइज के हिसाब से। तो देखिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर एज पर आरबीआई फॉर्मूला, मतलब आपका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो ये ले रहे आरबीआई के फॉर्मूला के हिसाब से, और एडिशनल पेंशन जो अलग से अपेंडिक्स 1 का फॉर्मूला है वो यूज कर रहे हैं। तो जो आपका अभी 8088.12 बीपीएस में मर्ज हुए, तब जो आपकी 11 बीपीएस की जो आपके बेसिक पे है उनको 1.43x से बढ़ाया गया था बेसिक पेंशन को। तो ये फॉर्मूला कैसे है मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने जो एग्जांपल दिया है कि मैक्सिमम बेसिक पेंशन है वो 15,000, बेसिक पे इनकी 15,000 चल रही थी, और बेसिक पेंशन कैसे निकलता है, तो उसका आधा हो जाता है, 50% आपको बेसिक पेंशन मिलता है, तो 7500 इनका बेसिक पेंशन इस एग्जांपल में हो रहा है। अब आरबीआई के पैटर्न के हिसाब से इन्होंने ऑपरेशन किया है। तो देखिए कैसे, तो 7500 जितनी भी बेसिक पेंशन मिल रही है, और एक रिटायर है वो 7 बीपीएस में हुए थे, तो 7 बीपीएस का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 12 बीपीएस का, जैसे इन्होंने बताया 11 बीपीएस का 1.43x था, वैसे ही 7 बीपीएस का जो फैक्टर है वो 8.32 आपका एक्स है, उससे बढ़ेगा जितना भी बेसिक पेंशन होगा। तो आपका नया बेसिक पेंशन 62,400 चल जाएगा, और करंट ये आपका 25 जो परसेंट चल रहा है 12 बीपीएस का, वो आपका हो जाएगा इसका 25%, ग्रोस आपकी 78,000 रुपीज बन जाएगी जो है वो। और साथ ही में इसके ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर आरबीआई के फॉर्मूला का आया कहां से 7 बीपीएस में,
5 बीपीएस 6 बीपीएस सभी जो 1986 से 2026 के रिटायर्ड है उनका पूरा कैलकुलेशन मैंने करके दिखाया है आरबीआई फॉर्मूला के हिसाब से। तो आप 2 दिन पहले एक वीडियो मैंने डाला है, 22,000 लोग देख चुके, तो यहाँ पर जाकर वो वीडियो इसके बाद देख लेना, जिससे आपका आरबीआई के पैटर्न के हिसाब से सभी रिटायर्स का रियल लाइफ एग्जांपल के साथ मैंने एक एक चीज समझा रखी है। पूरा बहुत लंबा वीडियो है, जाकर देखेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब एडिशनल पेंशन इन्होंने कैसे निकाला है वो देखिए कि आपका एडिशनल पेंशन है वो अपेंडिक्स 1 का जो रेगुलेशन 35(1) का जो फॉर्मूला है उस हिसाब से निकाला है। अब देखिए फॉर्मूला अपडेटिंग बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन वो रेगुलेशन 35 में निकाला गया है, और ये जो आपका अभी मैंने एग्जांपल दिया उसमें कैसे फिट होगा वो इन्होंने दिया है। तो देखिए एक 1986 से 31 अक्टूबर 1987 का जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला इन्होंने इसमें एडिशनल पेंशन कैलकुलेट करने के लिए रखा है। तो ये फॉर्मूला क्या है तो मैं आपको समझा देता हूँ। अपेंडिक्स 1 का देखिए रेगुलेशन 35(1) का फॉर्मूला कि सबसे पहले आपको जो डीए फाइन करने के लिए जो आपकी चीज है बेसिक पेंशन है वो क्लियर करनी है, जिसमें 50% आपका फर्स्ट 1000 रुपीज आपकी बेसिक पेंशन होगी तब तक जाएगा, फिर 45% उसके बाद 500 का जाएगा, और 1500 के बाद यहाँ पे जितने भी पैसे आपके होते हैं बेसिक पेंशन में उसका 40% लेना है। तो ये तीनों लेके और इसका जो डियरनेस रिलीफ इस जो आपका तीनों का टोटल कर देंगे एबीसी का, उस पर डीए आपका निकलेगा। और साथ ही में आपकी बेसिक पेंशन कैसे निकालनी है तो एवरेज लास्ट के 10 मंथ आपने रिटायरमेंट से पहले जो वर्क किया था उसमें एवरेज लास्ट 10 मंथ का जो आपका 50% है वो मंथली जो बेसिक पेंशन था उसका लेना है। इसके बाद आपका इन सभी का जो फाइनल फॉर्मूला है वो डी में निकालेंगे बेसिक पेंशन बी आपका जो है उसको उसके साथ यहाँ पे जो डीए जो है वो आएगा, और नंबर ऑफ ईयर आपने क्वालिफाइंग सर्विस की है वो यहाँ पे आ जाएगा, उसके डिवाइड में 33 आ जाएगा। अब चलिए जो एडिशनल पेंशन कैलकुलेशन है उसका भी जो एग्जांपल है उसके साथ समझते हैं। तो देखिए एज पर अबव कॉन्सेप्ट करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम बेसिक पेंशन, अब इनका जो बेसिक पेंशन निकाला कैसे जाएगा तो अभी 12 बीपीएस में जो आपका एक ग्रेड था, मतलब जो आपका मैंने बताया MMGS स्केल 3 उनका 12 बीपीएस में इक्विवेलेंट कितना अभी जो बेसिक पे है वो चल रहा है, उसके हिसाब से बेसिक पेंशन कितना चल रहा है उस पर आपका एक एडिशनल पेंशन कैलकुलेट होगा 50%, 45%, 40% जैसे मैंने फॉर्मूला में बताया। तो 49,000 अभी करस्पॉन्डिंग आपका जो चल रहा है 12 बीपीएस के हिसाब से जो MMGS स्केल 3 का, तो 49,000 का यहाँ पे 50% पहले 500 का, फिर यहाँ पे दूसरा आपका जो है वो आपके 500 का 275 और 40% आपका जो उसके अबो जो है उसका लिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 40% ऑफ एक्सीडिंग 1500 के ऊपर का लिया जाएगा। तो 19,000 इनका जो टोटल है एडिशनल पेंशन इस फॉर्मूला के हिसाब से आपका देखने को मिलेगा। तो अब 19,775 यहाँ पे जो डीआर के साथ इस पर और डीए लगेगा, तो डीए के साथ आपका जो है वो और बढ़ जाएगा, ये आपका पैसा है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अब जो आपका ये जो रेगुलेशन 35(1) था उसमें एक फॉर्मूला ऐसा था कि वो अलाइन करता था सेंट्रल गवर्नमेंट के जो 4 पे कमीशन है उसके साथ। तो इसमें क्या होता था जितनी भी हमने आरबीआई के फॉर्मूला से एक तो बेसिक पेंशन हमने अपडेट की उस पर एडिशनल पेंशन भी आपको जो है वो दिया जाएगा। अब वो एडिशनल पेंशन यहाँ पे देखिए जो 19,775 है ओवर एंड अबो जो एंटरटेन जो आपका आरबीआई के फॉर्मूला के हिसाब से उस पर रेगुलेशन 35 अपेंडिक्स जो 1 के हिसाब से एडिशनल पेंशन दी जाएगी। तो टोटल आपकी कितनी पेंशन बन जाएगी वो देखिए कि ग्रोस पेंशन आपकी एज पर आरबीआई फॉर्मूला 78,000 जैसे मैंने पहले कैलकुलेट करके बताया कि 8.32 से मल्टीप्लाई बेसिक पेंशन करने के बाद आपकी ग्रोस पेंशन इतनी है। एडिशनल पेंशन यहाँ पे जो है वो बनाई जाएगी 19,775 रुपीज, और उसका 25% डीए भी एक्स्ट्रा आपको अभी के हिसाब से एडिशनल पेंशन पर मिलेगा, और तीनों का ग्रोस करेंगे तो 1,02,720 रुपीज इस एग्जाम्पल में टोटल जो पेंशन है वो मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं एरियर्स का क्या होगा। तो देखिए रेगुलेशन में ऑलरेडी लिखा गया है कि जो आपकी एडिशनल पेंशन है वो व्हेनेवर एप्लीकेबल, मतलब जितने भी आप बाइपर्टाइज सेटलमेंट किए हैं उन सभी पर एप्लीकेबल है, और उन सभी जो व्हेनेवर एप्लीकेबल लिखा गया है कि जब जब वेज रिविजन है तब शैल आपका अपडेट होना चाहिए, सभी का अपडेट होना चाहिए। तो आपका एरियर से वो जितने भी ईयर सभी आपके जो है वेज रिविजन नहीं हुआ है बैंक रिटायर्स का, उनकी पेंशन ऑपरेशन नहीं हुई, तो वो सारा जो पैसा एरियर्स का है वो भी आप सभी को मिलेगा। उसका अलग से मैं कैलकुलेशन लेकर आऊंगा, साथ ही में इस फॉर्मूला के हिसाब से एक चार्ट भी लेकर आऊंगा, और साथ ही में जो आपकी सुनवाई होगी उसका वीडियो भी आपका कोर्ट में कैसे सुनवाई है पूरा वीडियो हम आपके साथ यहाँ पे पहले जैसे शेयर किया था 5 फरवरी की सुनवाई का वो शेयर करने वाले हैं। उसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा वो दबा देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको ये सारे वीडियोस इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फाइल थैंक्स फॉर वॉचिंग।